वेलकम बैक दोस्तों। ऑडियो बुक सुनो चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से परीक्षा में सफलता कैसे प्राप्त करें यानी सक्सेस हमको कैसे मिलेगी, इस पुस्तक का जो है हम समरी लेकर के उपस्थित हैं दोस्तों। तो समरी सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। क्यों कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो हमेशा परीक्षा में सफल हो जाते हैं और क्यों ऐसे बच्चे होते हैं जो काफी मेहनत करते हैं फिर भी परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं। आखिर क्या ऐसा सफल विद्यार्थी करते हैं जो सभी परीक्षाएं पास कर जाते हैं। यही इस पुस्तक के माध्यम से हम जानेंगे कि किसी भी परीक्षा को हम सफलता में कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आखिर किसी भी परीक्षा में सफलता हमको कैसे मिलेगी, क्या उसके राज हैं, तो उसको हम समझेंगे। लेकिन ये जानना हमें बहुत जरूरी है कि आखिर सफलता मिलेगी कैसे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले रणनीति बनाना चाहिए और उस रणनीति के अनुसार ही हमको पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे कि हमको परीक्षा में सफलता आसानी से मिल सके। हमें अपने कार्यशैली को भी अच्छा बनाना पड़ेगा और हमें अपने व्यक्तित्व को भी काफी प्रभावशाली बनाना पड़ेगा। हमें अपने ज्ञान को, विज्ञान को, भाषा को आदि सबको प्रभावशाली बनाना पड़ेगा, जिससे कि हम अपनी परीक्षा को आसानी से उत्तीर्ण कर सके। किसी भी आदर्श विद्यार्थी में क्या गुण होने चाहिए जिससे कि वो एक आदर्श विद्यार्थी बन सके। तो कोई भी मनुष्य है जिसको विद्या जो है उसे हमेशा विनम्र, सहनशील और गुणवान बनाती है। यही एक आदर्श विद्यार्थी के अंदर गुण होते हैं। और भी बहुत सारे गुण हैं, जैसे कि एक विद्यार्थी के अंदर अगर अच्छे गुण होंगे तो वह बुराइयों से बहुत ही दूर रहेगा। वह हमेशा अपने गुरुजनों का सम्मान करेगा। वह अपना तो चरित्र अच्छा बनाता ही है, इसके साथ साथ वह अपने अभिभावक और अपने अध्यापकों आदि लोगों के बीच सलाह पर अच्छे खासा अमल करता है, जिससे कि उसको अपने जिंदगी में काफी सफलताएं मिलती हैं। एक आदर्श विद्यार्थी अपने देश की सेवा करता है और देश की सेवा करने से उसको जो सम्मान मिलता है उससे उसके परिवार का नाम रोशन होता है। और एक आदर्श विद्यार्थी हमेशा ही परिश्रमी और लगनशील होता है, तभी वो एक आदर्श विद्यार्थी बन सकता है और अपने हमेशा जीवन परीक्षाओं को पास करके सफल बन सकता है। इस पुस्तक में बताया गया है कि विद्यार्थी के अंदर 5 लक्षण होने चाहिए जो कि बहुत ही जरूरी होते हैं। पहला लक्षण बताया गया है कि काक चेष्टा, यानी कौवे की जैसी आपकी चेष्टा होनी चाहिए, हमेशा तैयार रहिए। और दूसरा लक्षण बको ध्यानम, यानी कि बकुले की जैसे ध्यान हो। बकुला जिस तरह से नदी में या झील में या तालाब में खड़ा रहता है, उसका केवल निगाह मछली के ऊपर ही होता है, वह बिल्कुल शांत होता है। ठीक उसी तरह से एक विद्यार्थी को भी अपने जीवन में ज्ञान को भरना चाहिए। तीसरा लक्षण है कि स्वान निद्रा। स्वान निद्रा का मतलब है कि कुत्ते जैसी नींद हो। कुत्ते जैसी नींद का मतलब यह है कि कोई भी विद्यार्थी हो तो कुत्ते जिस तरह से सोते हैं, यानी कि जल्द ही कोई भी हलचल हो तो वह तुरंत उठ जाए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल घोड़े बेच करके सो जाए, आगे पीछे क्या हो रहा है कुछ पता ही न चले। तो विद्यार्थी के अंदर ये गुण होने चाहिए, ये लक्षण होने चाहिए। चौथा लक्षण है अल्पाहारी। विद्यार्थी को हमेशा ही कम भोजन करना चाहिए। अल्पाहारी का मतलब है कम खाने वाला व्यक्ति होना चाहिए। अगर व्यक्ति कम खाना खाएगा तो वह ज्यादा मोटा नहीं होगा, जिससे अगर ज्यादा नहीं मोटा होगा तो उसके अंदर आलस भी नहीं आएगा। अगर आलस नहीं आएगा तो वो आराम से पढ़ेगा और अपना आगे भविष्य बनाएगा। पांचवा लक्षण है गृह त्यागी, यानी घर को त्याग करने वाला। विद्यार्थी के अंदर ये 5 गुण होने चाहिए। अगर जिस विद्यार्थी के अंदर ये गुण न हो तो वह कैसे एक होनहार छात्र बन सकता है। क्या उसको ऐसी चीजें करनी चाहिए जिससे कि वह एक होनहार विद्यार्थी बन सके। तो होनहार विद्यार्थी बनने के लिए या फिर परीक्षा हमेशा उत्तीर्ण करने के लिए सबसे जरूरी कुछ नियम है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए।
जैसे कि अपना लक्ष्य निर्धारित करिए। सबसे पहले कभी भी कोई भी पेपर या एग्जाम निकालना हो तो सबसे पहले हमें अपने लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए और अनुशासन में रहना सीखना होगा। एक होनहार छात्र हमें बनने के लिए अनुशासन सीखना बहुत ही जरूरी है। बड़ों का आदर करना हमें बहुत ही जरूरी है और पॉजिटिव सोचते रहना है। हमेशा नेगेटिविटी से दूर रहना है और पॉजिटिविटी सोचते रहना है। ये सोचना है कि हम पिछली बार कैसे पेपर निकाल करके अधिक नंबर लाए थे, तो अगली बार हम कैसे दूसरे एग्जाम में टॉप कर सकते हैं, हमें ये सोचना है। दूसरे के बहकावे में नहीं आना चाहिए हमको और हमेशा अध्ययन करते रहना चाहिए। रोज हमें अध्ययन करना चाहिए, थोड़ा-थोड़ा ही करिए लेकिन रोज ज़रूर पढ़ते रहना चाहिए और हमेशा नई चीज़ें सीखते रहना चाहिए, जिससे कि हमारा मस्तिष्क और भी विकसित हो जाएगा। और हमेशा अपने आप को प्रेरित करना है कि आज हम यह एग्ज़ाम निकाले हैं और अगले बार जो है हम इससे भी बड़ा एग्ज़ाम निकालेंगे। तो इस तरह से अपने आप को प्रेरित करते रहना चाहिए और समय का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। हमेशा अपने पढ़ने के लिए समय निकाल देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खेलना ज़रूरी नहीं है, लेकिन पढ़ाई करने के बाद जो बचता है आपके पास समय, उसी में ही आप जो है खेल-कूद या कुछ भी करिए। और हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छी संगति बनाइए, क्योंकि बुरे लोग हमेशा उनके दिमाग में बुरा ख़्याल आता है। अगर आप उनके साथ होंगे तो आप भी बुरे बन जाएँगे। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों के ही साथ रहने की कोशिश कीजिए। किसी भी आदर्श व्यक्ति को अपना आदर्श बनाइए या अपना मोटिवेटर बनाइए, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम हो गए या और भी बहुत सारे शिक्षक हैं जिनको हमें अपना आदर्श बनाना चाहिए। इनसे हमें बहुत ही सीख मिलती है और उनकी कुछ नियमों और उनके बातों को जो है हमें ध्यान देना चाहिए और उसको अपने जीवन में अमल करना चाहिए। और हमें होनहार बनने के लिए खुद को हमेशा बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। अब अगर हम अपने आप को होनहार बना लेते हैं तो हम पढ़ाई कैसे अच्छी करेंगे? इसके लिए हमको बहुत ही ज़रूरी है कि सबसे पहले अपने करियर की प्लानिंग किया जाए। उसके हिसाब से ही पढ़ाई किया जाए। अगर हम डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसके हिसाब से पढ़ाई करें। अगर हम वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो उसके हिसाब से हमको पढ़ाई करनी चाहिए। अगर हम इंजीनियर बनना चाह रहे हैं तो उसके हिसाब से पढ़ाई कीजिए। इसलिए पहले हमें अपने जीवन में अपने करियर की प्लानिंग ज़रूर कर लेनी चाहिए। और पढ़ाई के साथ-साथ हमें लिखने का भी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। अगर हम अपना लिखने का प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इससे हमको जब भी कोई भी चीज़ लिखे रहेंगे तो वो हमको ज़्यादा दिनों तक याद रहता है और हम इसको जल्दी भूलते नहीं हैं। तो इसलिए पढ़ने के साथ-साथ हमको लिखते भी रहना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा हमको हमेशा प्रैक्टिकली चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वह जल्दी भूलता भी नहीं है और वो ज़्यादा दिनों तक याद रहता है। तो पढ़ाई के दौरान हमको हमेशा क्लासेस को अच्छे से सुनना चाहिए। कभी भी कोई भी टीचर अगर हमको पढ़ाता है तो उसको अच्छे से सुनना चाहिए और कोशिश कीजिए कि हमेशा अपने जितने भी पॉइंट्स टीचर द्वारा बताए जाते हैं उसको महत्वपूर्ण जितने भी उसमें बिंदु होते हैं उसको नोट करते रहना चाहिए। इससे रिवीजन करने में हमको बहुत ही आसानी हो जाती है। और हमेशा कोशिश करना चाहिए कि अगर घर पे हम पढ़ाई कर रहे हो तो वहाँ पे शांत स्थल हो। वहाँ पे ज़्यादातर भीड़-भाड़ इलाकों के अगर आस-पास घर होता है तो वहाँ पे गाड़ियों के आने-जाने की आवाज़ें रहती हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि हमेशा जहाँ भी आप पढ़ाई कीजिए वहाँ शांत हो, शांति का माहौल हो, जिससे कि आप कुछ भी याद करेंगे तो आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और हमेशा पढ़ाई मन लगा कर के गंभीरता से करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर एग्ज़ाम हमारा 4 महीने बाद है तो हम अभी से क्यों परेशान हों, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें थोड़ा-थोड़ा ही सही लेकिन धीरे-धीरे पढ़ना चाहिए, जिससे कि हम एग्ज़ाम से पहले अपने आप को पूरा तैयार कर सकें। और हमेशा गंभीरता से ही पढ़ाई कीजिए, उसको परेशान होकर के बिल्कुल नहीं पढ़ाई करनी है। और हमेशा अच्छे दोस्तों के साथ ही मिलकर के पढ़ाई करनी चाहिए। अगर अच्छे दोस्तों के साथ मिलकर के पढ़ाई करते हैं हम तो हमें कई बेनिफिट होते हैं। जैसे कि अगर कुछ क्वेश्चंस में अगर हमको डाउट होता है या हमें नहीं आ रहा होता है और हो सकता है कि शायद वो हमारे दोस्त को आ रहा होता है, तो उससे हम पूछ सकते हैं या हमारे दोस्त को नहीं आ रहा हो जो चीज़ें वो हमसे पूछ सकता है, तो इससे हमको कई क्वेश्चंस के जवाब आसानी से मिल जाते हैं।
तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने अच्छे दोस्तों के साथ में मिलकर के पढ़ाई करनी चाहिए। कभी भी जो है दोस्तों के बीच में अगर हम बातचीत करते हैं या डिस्कशन करते हैं तो हमेशा उनसे वो प्रश्न हमेशा पूछने की कोशिश किया जाना चाहिए जो कि हमको नहीं आता है या हम उसके बारे में नहीं जानते हैं। और कभी-कभी हमारे अंदर शर्मीला जो है कि स्वभाव होता है, तो हमें उस शर्मीले स्वभाव को छोड़ देना चाहिए और हमें अपने हमेशा गुरु या टीचर से जो भी क्वेश्चंस नहीं समझ में आता है उसको पूछना चाहिए। अगर हमेशा शर्माते रहेंगे तो आप अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को खो देंगे, जिसकी वजह से हम बहुत सी चीज़ों को सीख नहीं पाएँगे और अज्ञानता हमको घेरे रखेगी। और हमेशा कोशिश करना चाहिए कि जिज्ञासु बनना चाहिए। यानी जिज्ञासु का मतलब जिज्ञासा, यानी जानने की इच्छा हमेशा अपने अंदर भावना को हमेशा उत्पन्न रखना चाहिए। और कभी भी हमें जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो हमको अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान बहुत ही ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा स्वास्थ्य ही नहीं ठीक होगा तो हमारा पढ़ाई में मन भी अच्छे से नहीं लगता है। और कभी भी हमको भोजन करने के तुरंत बाद पढ़ाई करने नहीं बैठ जाना चाहिए। जब भी अगर हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो हमें भोजन करने के तुरंत बाद जो है कि थोड़ा आराम कर लेना चाहिए या टहलना चाहिए, उसके बाद ही पढ़ाई करने के लिए हमें बैठना चाहिए। और ज़्यादातर हमें कोशिश करना चाहिए कि कभी भी पढ़ाई करना शुरू करने से पहले हम ज़्यादातर अगर देखें तो समय सारणी यानी टाइम टेबल हमको बना करके रख लेना चाहिए और हमको हर सब्जेक्ट पर अपना बराबर फोकस जो है कि देना चाहिए, जिससे कि हम अपना समय के हिसाब से अपना जो है सब सब्जेक्ट खत्म कर सके। और ज्यादातर कोशिश हमको करना चाहिए कि ज्यादा रात तक जो है कि हमें जग करके पढ़ाई न करें। कोशिश करें हम कि ज्यादातर सुबह में भोर में उठ करके ज्यादातर पढ़ाई करें, क्योंकि सुबह में अगर भोर में उठते हैं तो माहौल बिल्कुल शांत रहता है और शांत माहौल रहने की वजह से जो है कि हमारा दिमाग भी सुबह-सुबह बहुत ही एक्टिव रहता है और हम अगर पढ़ते हैं तो वो हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ भी जाता है। तो कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा रात की अपेक्षा हमको सुबह भोर में पढ़ाई करनी चाहिए। और कभी भी बिस्तर पे हमको बैठ करके पढ़ाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम बिस्तर पे रहेंगे तो थोड़ी देर पढ़ने के बाद हमको नींद आने लग जाएगी। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि हमेशा कुर्सी मेज लगाकर ही बैठे। अगर कुर्सी मेज ना हो तो नीचे ही बैठकर पढ़िए, लेकिन बिस्तर पे कभी भी बैठ करके पढ़ाई ना कीजिए। टीवी के सामने कभी भी बैठ करके पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम टीवी के सामने पढ़ाई करते हैं तो हमारा हमेशा ध्यान भटकता ही रहेगा, ना हम टीवी देख पाएंगे ना ही पढ़ाई कर पाएंगे। तो इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि टीवी के सामने हम कभी भी न बैठे। और हमें अपने हेल्थ के लिए एक्सरसाइज योगा जो है करना चाहिए या फिर टहलते रहना चाहिए, जिससे कि हमको हमारे स्वास्थ्य पर जो है अच्छा प्रभाव पड़े। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हम पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से याद भी होगा। और हमें अपने ज़िंदगी में कुछ ऐसी बुरी आदतें हैं जिनको कि कभी भी हमको नहीं अपनाना चाहिए, जो कि हमारे लाइफ को बिल्कुल बिल्कुल भी बर्बाद कर सकती है। जैसे कि नशा कभी भी नहीं करना चाहिए। नशा या शराब की लत जो होती है हमारे ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। यह लत इतना बुरा होता है कि हम अगर एक बार लत लग गया तो छूटता नहीं है और यहाँ तक कि इससे घर-बार सब बिक जाते हैं। इतना इसमें पैसा खर्च हो जाता है कि हमारी आर्थिक हालत भी खराब हो जाती है। और हमें अपने ज़िंदगी में जुए की भी लत कभी भी नहीं लगानी चाहिए। जुआ एक ऐसा चीज़ है जो कि हमारी लाइफ को भी बर्बाद कर देता है। पैसे की लालच जो है हमें काफ़ी जल्दी अमीर बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए। हमेशा ये जुआ का जो लत है ये हमें हमेशा ज़िंदगी में नुकसान ही पहुँचाता है। और एक और बुरी आदतें हैं जिसको कहते हैं सेक्स की लत। ये भी हमारे जीवन को भी काफ़ी बुरा प्रभावित कर रहा है। हमें बहुत ही जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए और हमें अपने करियर पे ही पहले फ़ोकस करना चाहिए। बाकी बचे समय पर ही इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। कैसे हम अपने आप को जो है आत्मनिर्भर बनाएँ, कैसे हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएँ। अगर हम अब एक विद्यार्थी हैं तो हमें कभी न कभी निराशा के तो साथ मुलाकात हो ही जाती है, लेकिन हम कैसे उसको
टैकल कर सकते हैं। तो हमेशा अपने से सफल लोगों से मिलें और उनकी तरह खुद को ढालने की कोशिश करें। हमेशा अपने बीते समय में अपने अचीवमेंट को याद करना चाहिए कि हमने इससे पहले क्या-क्या प्राप्त किया है या हमने कैसे अच्छा अंक लाया था। पिछली बार हमारा 80% आया था तो इस बार 90% कैसे आएगा? क्या हम और करेंगे कि जिससे हमारा नंबर अच्छा आएगा? और हमें कोशिश करते रहना पड़ेगा। हमको अपने विश्वास को जो है आत्मविश्वास को कभी भी कम नहीं करने देना है। हमेशा अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और कभी भी गलती हो गई तो हमको घबराना नहीं चाहिए। हमें गलती को लेकर के कोसने की ज़रूरत नहीं है। गलतियाँ तो इंसान से होती रहती हैं, लेकिन हमको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर एक बार कोई गलती हो जाती तो उस गलती को बार-बार दोहराए नहीं। खुद को किसी भी चीज में और लोगों से भी बेहतर बनाएं। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें उस काम में हम इतना ढल जाएं, उसको इतनी अच्छी तरीके से करें कि हम खुद को उसमें बिल्कुल भी ढाल लें। हमारे जितना और बेहतर उसको काम करने वाला कोई व्यक्ति ना हो। ऐसा हम अपने आप को बना सकते हैं। चाहे पढ़ाई ही करें या मजदूरी करें, कुछ भी करें, जो भी कर रहे हैं हमको बिल्कुल अपना पूरा मन लगा करके करना पड़ेगा। और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमको ज़रूरतमंदों की सहायता करें, क्योंकि ज़रूरतमंदों की सहायता करने से हम सामाजिक क्रिया में भी भाग लेते हैं और दूसरों की दुआएं भी हमको मिलती रहती हैं। और हमको कोशिश करना चाहिए कि कभी भी अपने जो है ड्रेसिंग सेंस में हमेशा सुधार करके रखना चाहिए, क्योंकि एक विद्यार्थी ऐसा जीवन है जिसको हमेशा अपने आप को अच्छे से रखना चाहिए। कपड़े साफ-सुथरे पहनने चाहिए, गंदे ना हो, सब इन सब चीज़ों को भी काफ़ी ध्यान देना चाहिए। जिस चीज़ में भी हमको कॉन्फिडेंस घटता है, उस चीज़ को हमको ज़रूर करना चाहिए। अगर हमें बोलने में हिचकिचाहट होती है, लोगों के सामने अपना बात रखने में डर लगता है, तो हमें ये बार-बार करते रहना चाहिए। अगर हमको स्टेज पे बुलाया जाता है किसी प्रोग्राम में और 2 शब्द बोलने के लिए कहा जाता है, तो हम काफ़ी घबरा जाते हैं। लेकिन इस चीज़ को हम खत्म करेंगे। और अगर हमें कभी भी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो हम घबराते हैं, लेकिन इस चीज़ को हम बार-बार कर करके जो है कि इसको हम खत्म कर सकते हैं। इससे कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। और हमेशा कभी भी दूसरे से हम अपने आप को तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या पता दूसरा व्यक्ति किस माहौल में पला है, बढ़ा है और किस तरह से उसने अपनी ज़िंदगी जिया है। तो कभी भी दूसरों से हम अपने आप को तुलना नहीं कर सकते हैं और हमें हमेशा अपने कार्य को समय से पूरा करना चाहिए। कभी भी हम अपने कार्य को जो है, अगर 4 दिन में हमको समय मिला है कोई कार्य करने के लिए, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि 2 दिन में ही कार्य को खत्म कर दें और बाकी के 2 दिन में उस कार्य को हम रिवीजन कर लें या उस काम को दोबारा से रीचेक कर लें कि हमारा काम अच्छे से हुआ है या नहीं हुआ है। तो यह बुक यहीं समाप्त होती है दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कैसा लगा ये वीडियो, इसके बारे में हमें ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद।